नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है आज जो पढ़ेंगे वो आज का हमारा टॉपिक होगा समांतर श्रेणी। जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन श्रेणी जानने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि इससे पहले सीक्वेंस क्या होता है, जिसको हम लोग अनुक्रम के नाम से जानते हैं, और फिर हम लोग श्रेणी की बात करेंगे, यानी कि सीरीज की बात करेंगे। ये श्रेणी है, ठीक। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जाने कि अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है, उसके बाद हम लोग समांतर श्रेणी पे आते हैं। तो देखिए, विचारणीय बात है कि नहीं है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारा जो होता है ये संख्याओं का समूह होता है। क्या होता है? ये संख्याओं का समूह होता है, जिनको जो है एक नियम के तहत लिखा गया होता है। एक नियम के तहत व्यवस्थित किया गया होता है या लिखा गया होता है, ऐसा कुछ भी कह लीजिए, व्यवस्थित किया गया होता है। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 ये हो गया, या 2 1/2 1/2 स्क्वायर, इस तरीके से, या इसको हटा दीजिए, 1/2 का क्यूब, 1/2 की घात 4, ये सभी क्या हैं? ये सभी सीरीज हैं। या 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की घात 4, या इस तरीके से एंड सो ऑन तक। तो ये हमारा क्या है? ये अनुक्रम है, यानी कि ये संख्याओं का समूह ही तो है ना। इनको जो है एक नियम के तहत लिखा गया, इसी वजह से इनको अनुक्रम कहा गया। और जब हम लोग अनुक्रम को एक नियम के तहत लिख दें, तब वही हमारा क्या बन जाता है? एक नियम के तहत व्यवस्थित अगर कर दें तो वही हमारा जो है सीरीज बन जाता है। अब समझ में आया? सीरीज तो बहुत सी होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, लॉगरिथमिक श्रेणी है, चरघातांकी श्रेणी है। श्रेणी तो बहुत है, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे ना। तो अब समझ में आया ना श्रेणी क्या होता है और जो है अनुक्रम क्या होता है। श्रेणियाँ बहुत सी हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अब अगर हम लोग समांतर श्रेणी को जो है बार बार पढ़े तो हमको यहाँ से क्या निकल कर आता है? समांतर यानी कि सम अंतर श्रेणी, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ? सम मतलब बराबर, अंतर का मतलब, अंतर तो आप लोग जानते हैं, डिफरेंस वही, और श्रेणी तो है ही है। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें जो है जो अनुक्रम लिखे गए हों उनके बीच या उनके पदों के बीच जो है जो अंतर हो वो हमेशा समान बना रहे। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4, इस तरीके से, ये क्या है? श्रेणी ही है, तो श्रेणी ही तो है। या मैं कहूँ कि 2 4 6 8 10, या 5 10 15 20, ये सभी क्या है? ये सभी श्रेणी ही तो है। क्यों? और वो भी समांतर श्रेणी। क्यों? देखिए यहाँ पे इनके बीच अंतर देखिए, एक का अंतर, यहाँ पे भी 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 एक, ये सॉरी
यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, 2 का अंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5 का अंतर, 5 और 10 के बीच में, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर, 15 और 20 के बीच में 5 का अंतर, तो यानी कि ये जो है अंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जो ये अंतर है इसी को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर को हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। और देखिए ये नोटेशन है, समांतर श्रेणी में हम लोग प्रथम पद को जो है ए से व्यक्त करते हैं। अब अगर कोई सीरीज दी रही हो, कोई श्रेणी दी रही हो, उसमें हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि जो हमारा दिया गया जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जाहिर सी बात है उसमें जैसे टर्म होंगे, T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा। टी का मतलब यहाँ पे टर्म से है, टर्म मतलब पद से है, ऐसे करते हुए Tn होगा। अब अगर हमको ये चेक करना है कि हमारी दी गई जो सीरीज है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे T2 माइनस T1, यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, या ऐसे करके Tn माइनस 1। और अगर ये सभी बराबर आ गए तो हम लोग क्या कह देंगे कि जो हमारी दी हुई सीरीज है वो कैसी है, वो समांतर श्रेणी में है। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग समांतर श्रेणी में ये निकालना सीखें कि कोई अगर समांतर श्रेणी दी गई हो तो उसका हम लोग यनवा पद कैसे निकालते हैं। तो यनवा पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इफ ये फार्मूला आप लोग याद रखे रहिए। n का मतलब कोई भी सीरीज अगर दी रही हो तो उसका यनवा पद, a मतलब हो गया कि प्रथम पद, और n क्या है, पदों की संख्या है उस सीरीज में, और d क्या है, सर्वांतर है, ऊपर मैंने लिख दिया है। जैसे आइए हम लोग इस पर सवाल करते हैं, तब कुछ स्थिति और स्पष्ट होगी। ठीक, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई मान लीजिए कि ऐसी सीरीज दी गई है 1 4 7 10, उसके बाद 13 ऐसे करके दी हुई है। पहली बात तो ये यहाँ पर ये चेक कर लिया जाए क्या ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया था, T2 माइनस T1, यानी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाएंगे, कितना आता है, 4 में से गया 3, यहाँ पे देखिए 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, यानी कि ये हमारी श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे जो D है वो कितना आ रहा है, D क्या होता है, सर्वांतर होता है ना। सर्वांतर कितना आ रहा है, 7 माइनस 4 बराबर 3 आ रहा है ना। प्रथम पद इसका क्या है, 1 है। तो अगर हमको जैसे मैं कह दूं कि इसका 10वां पद निकालिए, T10 हमको ज्ञात करना है। ठीक, 10वां पद ज्ञात करना है तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। तो अगर हमको यनवा पद यानी कि 10वां पद निकालना हुआ तो हम 10 यहाँ पर n के स्थान पर रख देंगे। a कितना है श्रेणी में, 1 है, धन n का मान 10 दिया ही गया है। d कितना है हमारा, d 3 है ना। तो T10 बराबर क्या हो जाएगा, 1 धन 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27 1 28, यानी जो हमारा 10वां पद होगा वो 28 होगा। ठीक, या आप वैसे भी देख लीजिए इसको, और आप बढ़ा दीजिए। 13 के बाद क्या आएगा, 16, फिर 19, फिर 22, फिर 25, फिर 28, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद देख रहे हैं 28 आ रहा है। तो जो है ये तो एक बेसिक्स था, एक आपको समझ देनी थी, क्योंकि एग्ज़ाम में तो इतना जो है इतना आसान प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये एक तरीके से बेस है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक जो है जो समझ चुके हैं वो अनुक्रम क्या होता है। मैंने बताया कि संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए तो वही अनुक्रम है। और जो फिर उसके बाद हम लोग श्रेणी पढ़े। श्रेणी में मैंने बताया कि जब हम लोग अनुक्रम को एक नियम के तहत व्यवस्थित करते हैं तो वही हमारी श्रेणी है। फिर हमने समांतर श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा। समांतर श्रेणी क्या होता है कि मैंने बताया कि अगर कोई भी श्रेणी दी गई है, कोई भी सीरीज दी गई है, कोई भी श्रृंखला दी गई है, उसमें अगर अंतर जो है वो समान है,
यानी कि अगले पद में से पिछला पद जब घटाएं वही तो हमारा, अगर वही हमारा अंतर है, वही सर्वांतर है, अगर वो हर जगह बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। उसमें हम लोग पहला फार्मूला पढ़े क्या, यनवा पद कैसे निकालेंगे। यनवा पद के लिए मैंने बताया कि यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, जैसे आइए इसी पर एक सवाल किया जाए। किसी एपी का समांतर श्रेणी को जो है शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है। यहाँ से ए ले लिया गया, यहाँ से पी। किसी एपी में जो पांचवा पद है, जो पांचवा पद है वो हमारा है 26 तथा पांचवा पद 26 है तथा 10वां पद जो है वो 51 है। तो पूछ रहा है कि इसका जो है 20वां पद हमको निकालना है। 20वां पद हमको ज्ञात करना है। प्रश्न देखिए, कोई एपी दी गई है, उसमें जो है पांचवा पद 26 है, 10वां पद 51 है, तो 20वां पद हमको निकालना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब आइए देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं। मैंने बताया कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला है। ठीक, अब पांचवा पद दिया गया है, टी के स्थान पर 5 रखिए, ए को ए रहने दीजिए क्योंकि ए हमको पता नहीं है, प्लस एन का मान तो पता चल गया कि 5 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है, तो डी को ऐसे रहने दीजिए। टी 5 का मान कितना दिया गया, यानी पांचवा पद कितना दिया गया है, 26 दिया गया है ना, यानी कि ए प्लस 4d ये इक्वल्स टू 26। इसको समीकरण 1 मानिए। अब देखिए यहाँ से टी10 निकालिए। टी10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। टी10 का मान कितना दिया गया है, 51। ए प्लस 9 इंटू डी यानी कि ए प्लस 9 इंटू डी ये बराबर 51 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ए प्लस 4d इक्वल्स टू 26। जब हम लोग घटाते हैं तो जाहिर सी बात है इसका साइन जो है वो चेंज होता है ना। प्लस ए माइनस ए मिलकर कैंसिल, ये 9d माइनस 4d ये कितना हो गया 5d इक्वल्स टू 51 में से हम लोग 26 घटाएंगे तो 25 आएगा ना। तो यहाँ से d का मान कितना मिला, d का मान मिला 5 ना, 25/5 यानी कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो d बराबर 5 मिला। ठीक, अब इस d का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 इंटू 5 प्लस 20 इक्वल्स टू 26। सरल करिए, a प्लस 20 इक्वल्स टू 26 या 26 कह लीजिए। तो a बराबर क्या होगा 26 माइनस 20 यानी कि 6। a बराबर 6 मिला और d बराबर 5 मिला। तो अब पूछा पर क्या था एग्जाम में, 20वां पद पूछा था ना। 20वां पद के लिए T20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी ना, यही तो फार्मूला है। अब देखिए a का मान हम लोग 6 निकाले हैं, प्लस 20 में से 1 गया 19, डी का मान हम लोग कितना निकाले हैं 5। इसी को जोड़ दीजिए यानी 6 प्लस 95 ये कितना हो गया 95 6 101। ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप सीधा, अगर पांचवा पद कर रहा है तो यानी कि ए प्लस 4d इंटू ए प्लस 4d का मान दिया है। अगर 9वां पद कहता है तो ए प्लस 9d का मान दिया गया है। अब अगर आपको फार्मूला और कंसेप्ट पता है तो आप जो है प्रश्न पर जल्दी क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग आगे सवालों में बढ़ते हैं। जैसे 50 पदों के क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। 50 पदों के एपी का तीसरा पद 12 है। एपी का तीसरा पद 12 है
तथा अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है। तो उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी का जो है 20वां पद, अब देखिए हमको जो है ये प्रश्न क्या कह रहा है। 50 मतलब कोई श्रृंखला दी हुई है, एपी की सीरीज दी हुई है, उसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं। तीसरा पद दिया है, यानी कि देखिए एग्जाम में क्या दिया, इसमें क्या दिया है, यानी कि पूरी श्रृंखला में कितने n बराबर 50 पद हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या दिया है? T3 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 12 दिया है। और क्या दिया है? अंतिम पद 106 है। यानी कि 50, अगर पूरी सीरीज में 50 ही पद है और अंतिम पद 106 दिया, यानी कि n वां पद क्या दिया हुआ है, या ऐसा कह लीजिए कि 50वां पद कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। अब देखिए, तो हमको 20वां पद निकालना है, यानी कि T20 का मान हमको निकालना है। अब देखिए, अगर T3 की बात करें तो यह क्या लिखा गया है? a + 3 - 1 × d = 12। इसके बाद T50 लिखा गया। इसका क्या मतलब हुआ कि a + 50 - 1 × d = 106, यही तो वही 106। इसको सरल करिए, a + 2d = 12, ये पहला समीकरण बन गया। और इसको सरल कीजिए, यानी कि इससे इसको सरल किया जा रहा है, इससे इसको सरल किया जा रहा है। a + 49 × d ये = 106। ये समीकरण 2 हो गया। 2 में से 1 को घटा दीजिए, यानी कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? a + 2d = 12। ये हो गया। जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस होगा, तो घटने पर कितना आएगा? a से तो a कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 47d आएगा। 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 उधर निकला है और 6 इधर निकाल दीजिए, यानी कि 94। यहाँ से d का मान कितना आया? d बराबर 94/2, यानी कि 94/47 है ना। ये इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ से d का मान क्या मिला हमको? d बराबर 2 मिला। इस d का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। a + 2 × d का मान हम लोग 2 निकालें, ये बराबर 12 के, तो a बराबर 12 - 2 दूनी 4, यानी कि a बराबर 8। समझते जाइए, इस प्रश्न में है कुछ नहीं। a का मान हमको मिल गया, d का मान मिल गया, को निकालना क्या है? 20वां पद। T20 बराबर क्या होगा? a + 20 - 1 × d रख दीजिए। a का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 8 प्लस या धन 20 - d यानी कि 19। d का मान कितना निकाले हैं? 2। तो इसको करेंगे तो 8 धन 19 दूना 38, 38 8, यानी T20 बराबर कितना है? 38 8, 38 2 40, 6 46। यही हमारा जो है आंसर हो गया। ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है 6 13 20, उसके बाद 27, ऐसे डाट डाट करके दिया है। का कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक है? अट्ठान में जो है वो अधिक है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। कोई सीरीज दी हुई है
और पूछ रहा है कि इसमें जो है कौन सा पद जो है इसके 24वें पद से 98 अधिक है। इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तथा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को जो है लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल इसके आगे, तब तक के लिए नमस्कार।